जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका PRS द फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 6.4 की। 6.4 अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इसकी प्रमेय 6.6 है, जिसको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, उसको क्षेत्रफल प्रमेय के नाम से जानते हैं, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगर जो पढ़े हैं वो तो क्लास करेंगे तो उनको तो दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन जो बच्चे क्षेत्रफल प्रमेय जो नहीं पढ़े हैं उसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले उसको देख लीजिए आप, क्योंकि थ्योरम क्वेश्चन से ज़्यादा ये क्षेत्रफल प्रमेय की इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप चैप्टर को पढ़ने से पहले उस थ्योरम को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। उसको पढ़े रहेंगे तो एग्जाम के नज़रिए से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, उसमें भी आपको प्रॉब्लम बहुत ही कम होगी या ना के बराबर होगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि मान लीजिए त्रिभुज ABC सिमिलर है। यहाँ पर देखिए सिमिलरिटी का साइन है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि AF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान बताना है। किसका मान बताना है? BC का मान बताना है। एक चीज हम पहले ही आपको बता दें, आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम होगी। अभी तो फिलहाल हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, पहले थ्योरम पढ़ रहे हैं, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमको पता है कि हम यही थ्योरम का यूज करेंगे, बट आप जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तब अब आप कैसे क्लियर कर पाएंगे कि हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे। तो हम आपको बता दें कि अगर आपको क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल शब्द दिख रहा है तो उसमें 95% चांस होते हैं कि उसमें क्षेत्रफल प्रमेय लगेगी। समझ में आ गया? अगर आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में क्षेत्रफल संबंधित शब्द मिल रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि उसमें क्षेत्रफल प्रमेय लगेगी। ओके, तो यहां पर देखिए इसमें क्षेत्रफल प्रमेय ही लगेगा। तो अब देखिए कैसे लगेगा, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाह रहे हैं। एक सेकंड जरा, देखिए हम आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताना चाह रहे हैं कि क्षेत्रफल प्रमेय होती क्या है। देख लीजिए, क्षेत्रफल प्रमेय 6.6 प्रमेय नंबर है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर दो त्रिभुज, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। क्या है? PQR, इसको मानते हैं P, इसको मानते हैं Q, इसको मानते हैं R। क्षेत्रफल प्रमेय, पहली बात सुनिएगा ध्यान से, क्षेत्रफल प्रमेय वहीं पे लगेगी जहां पर दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। तो क्षेत्रफल प्रमेय हम उन्हीं दो त्रिभुजों में लगाएंगे जो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये देखिए इसीलिए बोल दिया है कि त्रिभुज ABC और DEF कैसे है? समरूप है। तो त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज PQR मान लिया है, चलिए PQR ही लिख लेते हैं, PQR के। समझ में आ गया? अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उसमें क्षेत्रफल प्रमेय लगेगी। और क्षेत्रफल प्रमेय कहती क्या है? वो ये कहती है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, मतलब पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा किसके? इनके भुजाओं के अनुपात। इनकी भुजा AB/PQ लिखते हैं ना, AB/PQ, ये तो जानते हैं लिखते हैं। इसके बराबर नहीं होगी, इसके वर्ग के बराबर होगी। AB/PQ के बराबर नहीं होगी, AB/PQ के वर्ग के बराबर होगी। उम्मीद है समझ में आ गया है। ये भी बराबर होगा, दूसरी भुजा कौन सी है? AC/PR के बराबर, AC/PR के स्क्वायर के बराबर। और तीसरी कौन है? BC/QR, तो BC/QR का स्क्वायर के बराबर होगी। ये है आपका क्या?
क्षेत्रफल प्रमेय, मतलब क्षेत्रफल प्रमेय के लिए ये दिया होना चाहिए, तब हम इसको ये लिख सकते हैं। ये दिया है तो ये लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर ये दिया है, अगर किसी ढंग से हमको ये पता चल जाता है कि उनकी जो क्षेत्रफलों का अनुपात है उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो अगर ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो ये लिख सकते हैं। लेकिन क्षेत्रफल प्रमेय में आपको ये दिया रहेगा, आप हमेशा ध्यान में एक ही चीज रखिएगा, क्षेत्रफल प्रमेय आप वहीं पे लगाइएगा जहां पर आपको दोनों त्रिभुज समरूप मिलेंगे। अगर दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है तो आप क्षेत्रफल प्रमेय का प्रयोग नहीं कर सकते। उम्मीद है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको क्षेत्रफल प्रमेय समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसको हम हटा देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो ये बोला है दो त्रिभुज ABC और DEF है। चलिए दो त्रिभुज बना देते हैं। ये बना है हम ABC और दूसरा हम त्रिभुज बना दिए हैं DEF और ये दिया हुआ है कैसे है, सिमिलर है। तो जाहिर सी बात है अगर दिया है तो हम इसको लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज DEF के, ये हमको दिया गया है। ओके, कर लिया इतना। और इनके क्षेत्रफल भी दे दिया है। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल देखिए क्रमशः बोला है ना, तो क्रमशः का मतलब जो पहला वाला है पहले वाला का क्षेत्रफल होगा, जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पहला वाला क्षेत्रफल कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या है DEF है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब देखिए DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है, DEF का क्षेत्रफल दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, और हमको दिया है EF दिया है। अगर EF दिया है तो EF बराबर दिया है 15.4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको निकालना क्या है, BC ज्ञात करना है। BC का मान हमको पता करना है, BC बराबर कितना होगा। ये चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये चार क्वेश्चन में दे दिया है, तो BC का मान हमको निकालना है। समझिए, अब BC का मान आप कब निकालेंगे, इसमें क्षेत्रफल प्रमेय आपको लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल प्रमेय अगर लगाएंगे इन दोनों त्रिभुजों में, तो जो क्षेत्रफल प्रमेय होती है, तो यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल प्रमेय से, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल प्रमेय से। क्षेत्रफल प्रमेय ये कहती है कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप है, तो अगर समरूप होता है तो क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख लेते हैं यहां पे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। इनकी संगत भुजा, जैसे इसकी संगत भुजा क्या है, AB अपॉन DE, तो AB अपॉन DE का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इनकी संगत भुजाओं के, संगत भुजाएं ये है, संगत भुजाओं के अनुपात का मतलब बटे में अनुपात के वर्ग के बराबर होती है, तो ये लिख लिया। अब ये बराबर किसके होती है, ये बराबर होती है दूसरी संगत भुजा, तो दूसरी क्या है AC अपॉन DF, तो लिखेंगे AC अपॉन DF का स्क्वायर। तीसरा क्या है BC अपॉन EF, तो इसको लिखेंगे BC अपॉन EF का स्क्वायर। इतना हम राइट कर सकते हैं क्षेत्रफल प्रमेय से। अब समझिए यहां पर, अब चूंकि मान कितना दिया है हमको, ABC का क्षेत्रफल का मान पता है, DF का क्षेत्रफल का मान पता है, EF का मान पता है। EF कहां पर है, यहां में EF नहीं है, यहां भी EF नहीं है, यहां पर EF है। इसका मान पता है और इसका मान हमसे पूछा गया है। तो आप जानिए, ये देखिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, बराबर है ना। तो सब जब बराबर है, चार पद हैं, 1 2 3 4, चारों आपस में बराबर हैं, तो ये भी इसके बराबर होगा,
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, इसके, क्योंकि हमको केवल इसी की जरूरत है, इनकी वैल्यू दिया भी नहीं है ना इनकी वैल्यू हमसे पूछा है, इसलिए इनके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, हम केवल ये इसके भी बराबर हो सकता है, तो हम यही आगे लिखेंगे। यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा, बस इसी को लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख देंगे हम इसको BC अपॉन EF का स्क्वायर। ये इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लिख देंगे, क्योंकि इनकी हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मान इसका आएगा आप अच्छे से जानते हैं, जो मान इसका आएगा ये बराबर है तो वो मान इसका भी आएगा, वही मान इसका भी आएगा, तो ये आपस में बराबर है, इसलिए इनका जो अनुपात का मान आएगा ना वो आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो चलिए, तो देखिए यहां पर वैल्यू अब रख देंगे, तो त्रिभुज ABC का मान कितना दिया गया है 64, तो ये 64 हो जाएगा, बटे DEF का मान 121 121 कर देंगे, बराबर BC का मान हमको पता करना है। देखिए BC का मान हमको नहीं मालूम है, तो BC की जगह पे हम BC ही करेंगे, और EF का मान कितना है, EF की जगह पे है 15.4, तो इसको लिखेंगे 15.4। अब सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर लिखेंगे नहीं, यहां पर लिखने को आप लिख सकते हैं लेकिन लिखिएगा नहीं, लास्ट में आंसर दे दीजिएगा बस। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, सॉरी ये देखिए स्क्वायर था ना इसका, ये देखिए ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर भी रहेगा। अब पहले पद में क्या करिए, इस स्क्वायर को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, तो जब स्क्वायर बराबर के इस तरफ आता है तो ये वर्गमूल में चला जाता है, किसमें, स्क्वायर को जब आप इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो ये 64 बटे 121 इसका वर्गमूल हो जाएगा, बराबर कितना, अब ये BC बटे 15.4। समझ में आ गया, तो ये स्क्वायर की वजह से स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये कर्ण वर्गमूल में हो जाएगा। अब आप जानिए, जब वर्गमूल हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा दो आंसर आता है, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। चूंकि ये त्रिभुज की लंबाइयों के बारे में बात कर रहा है, तो और की कोई भी लंबाई कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, इसलिए हम जो मान लेंगे ना वो निगेटिव का नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव का लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया, क्योंकि ये जो BC निकालेंगे ये माइनस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये लंबाई है और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ओके, तो देखिए अब 64 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 8, तो इसके दो आंसर आते हैं, एक +8 और एक -8। चूंकि -8 को हम नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो 8 का वर्गमूल 64 का 8 आएगा और 121 का आप निकालेंगे तो 11 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे 15.4। समझ में आया, BC बटे 15.4, यहां तक हो गया। अब देखिए बगल में जरा देख लीजिए आप, अब देखिए इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि BC का मान निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो देखिए 8 बटे 8 मल्टीप्लाई 15.4 और अपॉन में कितना आएगा, 11 आएगा, बराबर BC का मान। अब यहां पर आप देखिए समझिए अच्छे से, इसको कट करेंगे तो 11 के नंबर 11 होगा, दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 4 बच जाएगा तो इसको 11 चौका 44 हो जाएगा। आप भाग करके देख सकते हैं, 11 से जब 15 दशमलव को भाग देंगे तो 1.4 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप और अच्छे से देख लीजिए, 11 से हमको भाग देना है किसको, 15.4 को। देखिए एक बार जाएगा तो 11 आ जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, पॉइंट है तो इस पॉइंट को यहाँ पर करेंगे तो तब पॉइंट को यहाँ पर करने के बाद ये 4 आएगा तो कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44, तो ये आंसर आएगा 1.4। अब यहाँ पर देखिए 8 मल्टीप्लाई 1.4 बराबर BC है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11.1.4 में जब 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 3 कैरी करेंगे, 8 एक नंबर 8 और 3 11 है, एक दशमलव बाद एक नंबर बाद दशमलव है तो एक नंबर बाद दशमलव, तो इसका जो BC का आंसर आएगा वो कितना आएगा, BC का मान जो आएगा वो आएगा 11.2। चूंकि ये सारे सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर। अब कंफ्यूज ये मत होइएगा इसके मात्रक में, क्योंकि यहाँ का मात्रक स्क्वायर है और यहाँ हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा
किसी का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो हमेशा स्क्वायर लगाते हैं। तो ये क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में रहेगा, लेकिन जो केवल एक भुजा होती है, ये जो BC निकाले हैं ये भुजा है, तो भुजा का मान जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है वो वर्ग नहीं होगी। क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो वर्ग होगी, बट जो भुजा की होती है वो केवल सेंटीमीटर होगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान, बहुत धीरे धीरे समझाए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल है CD के या DC के, कोई बात नहीं, DC लिखा है, के विकर्ण बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ये हिंट्स दिया है, मतलब ये दिया गया है क्या कि AB बराबर है 2CD के हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले अगर चित्र ना देना तो आप एक चित्र बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप चित्र बना लेंगे ना तो सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी कि हमको क्या दिया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले आप चित्र बनाया करिए। तो देखिए, एक समलंब, अब समलंब आप अच्छे से जानते हैं, इस एक्सरसाइज में काफी बार समलंब चतुर्भुज की बात किया गया है, तो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज की बात क्या है फिर से बता देते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं वो समलंब चतुर्भुज होता है। तो देखिए, इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले बात तो एक समलंब चतुर्भुज ABCD बनाना है, तो आप एक समलंब बनाइए। तो देखिए, ये पैरेलल होगी, सपोज दैट ये इसके पैरेलल है, हमने ये दोनों को पैरेलल बना दिया। पैरेलल का मतलब है ये समांतर है। अब इसकी लंबाई में मत जाइएगा, छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये समांतर है। तो समलंब ऐसे ही होता है, तो इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, मिला दिया। नेमिंग कर दीजिए ABCD, ये आपने नाम कर दिया। AB पैरेलल है DC के, ये इतना कर दिया। उसके बाद क्या है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करने का क्या मतलब है कि विकर्ण की बात किया है, तो इसका एक विकर्ण ये होगा, विकर्ण यही होता है, और इसका दूसरा विकर्ण क्या है, ये है। और ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु इस बिंदु पर, और इस बिंदु का नाम उसने क्या दिया है, O दिया है, तो इसका नाम हम मान लेंगे O। अब ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यहां तक हमने बात कर लिया। अब देखिए, यदि AB बराबर 2CD, अब ये दिया गया है AB बराबर 2CD, तो त्रिभुजों AOB, अब देखिए AOB कहां पर है, AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जैसे क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब क्या होगा, AOB का क्षेत्रफल अपान CDO का क्षेत्रफल। समझ में आ गया ना, यही निकालना है कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अपान में रहेगा किसके, COD के क्षेत्रफल के। अब हमने पहले ही आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जैसे ही क्षेत्रफल की बात आएगी आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसमें प्रमेय 6.6 लगेगी, जो कि क्षेत्रफल प्रमेय है। समझ में आया। और अगर क्षेत्रफल प्रमेय हम उसी 2 त्रिभुजों में लगा सकते हैं, जो दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। क्षेत्रफल प्रमेय हम उसी 2 त्रिभुजों में लगाते हैं जो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये बताइए, ये 2 त्रिभुज तो हमको मिल गए हैं और इनका क्षेत्रफल चाहिए, बट हमको ये नहीं पता है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। कहीं देखिए क्वेश्चन पढ़ डालिए, कहीं पे क्या समरूपता की निशानी दी गई है, नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो इसमें हम समरूप जो क्षेत्रफल प्रमेय है नहीं लगा सकते हैं। कब तक नहीं लगा सकते हैं, जब तक इसको हम प्रूव ना कर दें। तो पहला हमारा जो सॉल्व रहेगा कि हम ये प्रूव करेंगे कि ये त्रिभुज COD और AOB समरूप है। क्लियर। तो पहला हमारा मकसद है इन दोनों को समरूप प्रूव करना। क्यों समरूप प्रूव कर रहे हैं, आपके समझ में आ गया है। तो जो जो चीजें दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो यहां पर दिया गया है एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। पहली चीज तो यही होगी कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। दूसरी बात इसमें क्या बोला है कि AB बराबर है किसके, 2CD के।
तो AB बराबर हो जाएगी किसके, 2CD के। ये हमको दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है, AOB का क्षेत्रफल और COD का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है। तो निकालना हमको ये है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात हमको करना है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। इन्हीं का अनुपात निकालना है, इन्हीं का मतलब मान निकाल देना है कितना होगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए हम पहले बताएं कि इन दोनों को हमको समरूप प्रूव करना होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं, एक सेकंड। चलिए अब हम कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, AOB और COD में त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB और COD में इनको हम समरूप प्रूव करते हैं। देखिए समरूप कैसे प्रूव करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं समरूपता के प्रूव करने के लिए या तो कोई दो एंगल प्रूव कर दें। सबसे छोटी शर्त यही है कि कोई भी दो एंगल प्रूव करते हो तो देखिए आपका दिमाग काम करने लगेगा, क्योंकि आपने इस प्रकार के त्रिभुजों को बहुत बार समरूप प्रूव किया है। किसमें, प्रश्नावली 6.3 में। तो देखिए ये जो एंगल है, देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसको एंगल 1 नाम दे देंगे, एंगल 2 नाम दे देते हैं। आपको और अच्छे से बता दें कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होता है। ये प्रमेय है क्लास 9th की कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं अर्थात कट करती हैं तो उनके जो ये एंगल होते हैं, इन एंगल को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। तो इस वजह से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे और ये और इसका भी बराबर होगा। चूंकि हमको केवल इन दोनों त्रिभुजों की बात करनी है तो ये एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। तो इसको हम लिख लेंगे एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी चीज देखिए यहाँ पर, अब ये तो हो गया है, अब और देखिए हमको कम से कम 2 मिनिमम शर्त चाहिए। हमने एक्सरसाइज 6.3 में बहुत कुछ बताया है थ्योरम, अब उसमें हमने एक बताया है कि अगर दो लाइनें हैं समांतर और कोई तीसरी लाइन उसको प्रतिच्छेद करती है तो उसकी इंटीरियर एंगल एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसकी पहचान के लिए हमने ये बताया था कि अगर कहीं पर जेड बन जाए, अगर कहीं पर जेड बन जाए, इस प्रकार क्या करती है आपको दिख जाए, तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। तो यहां पर देखिए जेड कैसे बनना है, ये जेड ये जेड ये देखिए ये जेड बनना है कि नहीं ऐसे, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। जेड तो ये भी है और उल्टा जेड बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। बस आप जेड देखने की कोशिश करिए, जहां पर जेड बनता है तो ये जेड बन रहा है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जेड कहां पर बनना है, तो ध्यान से देखेंगे ये लाइन देखिए, ये लाइन हम लेके जा रहे हैं, ये लाइन हम लेके जा रहे हैं और ये लाइन हम लेके जा रहे हैं। तो देखिए एक जेड बनना है कि नहीं, कैसे जेड बन रहा है, ये देखिए ऐसा जेड बन रहा है। तो मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर और इस एंगल की जगह पे ये है, तो एंगल सी और एंगल ए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल, या ये देखिए पूरा एंगल तो है नहीं, पूरा एंगल होता तो एंगल सी नाम देते, चूंकि ये आधा ही एंगल है तो इसका नाम दे देंगे एंगल 3 और इस एंगल का नाम दे देंगे एंगल 4। ओके, तो एंगल 3 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। ये देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, पहला ऊपर वाला शीर्षाभिमुख कोण है तो इसको हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और दूसरा क्या है, ये क्या है, एकांतर कोण है तो इसको भी रीजन देंगे एकांतर कोण। उम्मीद है समझ में आ गया दोनों चीजें। अब दो एंगल अगर बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज AOB सिमिलर होगा त्रिभुज COD के। क्लियर।
अब हमको पता चल गया कि AOB और COD कैसे हैं, सिमिलर हैं। मतलब AOB और COD कैसे हैं, सिमिलर हैं। अगर अब ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं तो हम इसमें क्षेत्रफल प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। इसी क्षेत्रफल प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हम इसको क्या किए हैं, सिमिलर प्रूव किए हैं। तो चलिए इसको ये सब हटा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया। अब हमको क्या लाना है, क्षेत्रफलों का अनुपात लाना है। तो अतः अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल प्रमेय से। अब लिखेंगे क्या, क्षेत्रफल प्रमेय से। अब क्षेत्रफल प्रमेय से क्या होगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अपॉन में क्या आएगा, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। ये बराबर होगा, किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के। तो देखिए संगत भुजाएं कैसी हैं, संगत भुजाओं का मतलब क्या होगा कि अगर इस त्रिभुज का देखें तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो AB के अपान में क्या जाएगा, CD जाएगा। तो इसको लिखेंगे AB अपॉन CD के, और इसका स्क्वायर होता है AB अपॉन CD का स्क्वायर, बराबर होता है किसके, AB अपॉन CD कर दिया। अब दो भुजाएं कौन कौन सी बच रही, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। तो AO अपान OC कर दें या तो OB अपान OD कर दें, तो कर सकते हैं। लेकिन समझिए आप उसको लिख सकते हैं, दोनों भुजाओं को भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको केवल जरूरत इसी की है। लिखने को हम लिख देते हैं, चलिए AO, इसकी भुजा AO अपान में कोई भी भुजा एक रख दीजिए, OC रख दीजिए, OC का स्क्वायर, और ये बराबर दूसरी भुजा OB अपान में OD का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। लेकिन इन दोनों की कोई हमको जरूरत है नहीं, क्योंकि हिंट्स देखिए हमारा क्या दिया है, AB बराबर 2CD। इसका मतलब केवल हमको अनुपात निकालना है ना, तो इन तीनों भुजाओं के अनुपात में से किसी एक भुजा का अनुपात निकल जाएगा तो मान बराबर होगा, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर इसका मान 2 आएगा तो ये इसका भी मान 2 आएगा और इसका भी मान 2 आएगा। चूंकि हम ये इसलिए ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि इनके बारे में हमारे पास कोई हिंट्स नहीं दिया है, केवल हिंट्स हमको इतनी दिया है AB बराबर 2CD, इसलिए हम इन दोनों को ना लेकर केवल इसको लेंगे। ओके, अब देखिए सेम चीज इसको तो ऐसे ही लिख देंगे कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अपॉन में क्या आएगा, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, AB की जगह पे आप क्या रखेंगे, 2CD। तो AB की जगह पे आप रख दीजिए 2CD अपॉन में क्या होगा, CD की जगह पे क्या रख देंगे, CD जगह पे CD है तो CD जगह पे CD रख दीजिए, CD। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो AB की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 2CD, AB जगह पे 2CD और CD जगह पे आप CD लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, CD से CD कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर। और यहां पर आप देखिए अब जरा AB से, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब ये 2 बटे, देखिए ये चीज वही रहेगा। यहां से अगर हम लिखें, देखिए यहां पे समझिएगा जरा, जगह कमी है इस वजह से यहां पर रख रहे हैं। अब यहां पर अगर हम लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, अब यह देखिए CD से CD कैंसिल हो गया है, तो बचा कितना है, बचा है 2 और नीचे कुछ नहीं बचा है तो 1 लिख सकते हैं, 2/1 का स्क्वायर। और 2/1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब हमेशा आप जानते हैं कि 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन हमको अनुपात बताना है, तो अनुपात बताने के लिए 1 लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB का अनुपात होगा, इस मतलब इसका जो अनुपात आएगा 4/1 को क्या लिख सकते हैं, 4:1, यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज COD का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4/1। और यही चीज हमसे पूछा था कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, तो अनुपात आएगा 4:1, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन।
बहुत ही स्लो हम पढ़ रहे हैं और स्लो पढ़ना भी चाहिए इस चैप्टर को, कोई इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जहां आप जल्दबाजी करेंगे वहीं आप चीज़ों को मिस कर जाएंगे। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्लासेस समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बच्चों, आज तक की क्लास हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो बातें होंगी वो हम कल करेंगे। थैंक यू।